नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रौडिस्ट आज उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के हमेशा की भांति। वह विषय है कि माइक्रोबायोटा हमारे मन और शरीर को किस तरह से प्रभावित करता है। दोस्तों, अभी तक यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आइकन बटन को दबा दें। साथ ही साथ आप कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, माइक्रोबायोटा एक ऐसा थ्योरी है जो बिल्कुल नया है, बहुत सटलेस्ट थ्योरी है, बहुत सूक्ष्मतम थ्योरी है, क्योंकि पदार्थ के कणों में परमाणु सबसे सूक्ष्म है और उससे कई गुना सूक्ष्म, मतलब एक पदार्थ के जो परमाणु उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लाखों माइक्रोबायोटा से बनता है। तो स्वाभाविक है कि इसको समझने में थोड़ी दिक्कत तो है, क्योंकि इसको समझने के लिए उन्नत किस्म का मन चाहिए और उन्नत किस्म का मन बनाने के लिए आध्यात्मिक साधना अनिवार्य है, क्योंकि पदार्थ विज्ञान जहाँ अंत करता है वहीं से स्पिरिचुअल साइंस शुरू होता है। तो इसके लिए स्पिरिचुअलिस्ट होना जरूरी है। फिर भी मैं सरल शब्दों में व्यक्त करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यह जो माइक्रोबायोटा है यह एक सजीव प्राणी है, जैविक सत्ता है, निर्जीव सत्ता नहीं है। हाँ, अंतर यह है कि ये 3 तत्वों से बना हुआ, तेजस मतलब अग्नि, वायु और आकाश से, और इसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये शीर्ष और कला से गति करता है और शब्द स्पर्श रस गंध भाव से पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है। हमारे बॉडी को कैसे प्रभावित करता है? तो बंधुओं, हमारे बॉडी में 8 चक्र हैं, जिसमें 6 चक्र में वृत्तियां हैं। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, जिसमें 4 वृत्तियां हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उससे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, उसमें 6 वृत्तियां हैं, अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, सर्वनाश, क्रूरता, और एक है अविश्वास। मणिपुर चक्र मतलब जो नाभिक के पास मणिपुर चक्र होता है, वहाँ पे 10 वृत्तियां हैं, लज्जा, पिशुनता, विषाद, कषाय, ईर्ष्या, सुषुप्ति, तृष्णा, घृणा, मोह और भय। तो ये जो 3 चक्र हैं, तीनों में जो वृत्तियां हैं, आप ध्यान देने योग्य बात है कि ये सभी 20 वृत्तियां में मात्र धर्म और मोक्ष को छोड़कर के बाकी सभी वृत्तियां मनुष्य को जड़ता में बांधते हैं। इन वृत्तियों की प्रबलता के कारण मनुष्य का स्वभाव जो है पशु की तरह हो जाता है, पशु से भी गाय की तरह हो जाता है। और इनको और प्रबल करने में सहयोग करती है ये नेगेटिव माइक्रोबायोटा। तो यूँ तो जो दोनों माइक्रोबायोटा है, धनात्मक माइक्रोबायोटा और जो ऋणात्मक माइक्रोबायोटा, ये दोनों का काम है संतुलन बनाए रखना। भौतिक जगत और जो सूक्ष्म जगत है, मतलब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच संतुलन बनाए रखना इनका काम है। इसलिए इनका एक सीमा है। वह सीमा क्या है कि नेगेटिव माइक्रोबायोटा डायरेक्ट मूलाधार चक्र से
मणिपुर चक्र को ही प्रभावित कर सकता है, मतलब मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक वो डायरेक्ट कार्य कर सकता है। आज जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है वो अनाहत चक्र से लेकर के अज्ञात चक्र तक डायरेक्ट काम करता है और गुरु चक्र तक भी वो पहुंच सकता है, लेकिन जो परम चैतन्य है सहस्त्रार चक्र, वहाँ तक कोई भी माइक्रोबायोटा नहीं पहुंचता है। किंतु पॉजिटिव माइक्रोबायोटा अगर दुर्बल पड़ता है तो निगेटिव माइक्रोबायोटा परोक्ष रूप से अनाहत चक्र को भी प्रभावित करता है। तो बंधुओं, अगर पॉजिटिव माइक्रोबायोटा प्रबल होता है, मजबूत होता है, तो नीचे वाली जो वृत्तियां हैं, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र में जो वृत्तियां हैं जिसको कुवृत्ति कहते हैं, उनकी प्रभाव को कम करता है और उनको रूपांतरित करके मानव मन को, मनुष्य को सूक्ष्म की ओर, परम चेतन की ओर आगे बढ़ने में, उसका मानसिक आध्यात्मिक प्रगति में इसका उपयोग करता है पॉजिटिव माइक्रोबायोटा। लेकिन निगेटिव माइक्रोबायोटा अगर प्रबल हो जाता है, मजबूत स्थिति में रहता है, और पॉजिटिव माइक्रोबायोटा दुर्बल पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो निगेटिव माइक्रोबायोटा है ये अनाहत चक्र को परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, यहाँ तक कि विशुद्ध चक्र को भी प्रभावित करता है और विशेष शक्ति संपन्न जो निगेटिव माइक्रोबायोटा से संपन्न सत्ता के माध्यम से यह अज्ञात चक्र को भी प्रभावित कर सकता है। अनाहत चक्र में जो है सभी मानसिक वृत्तियां हैं, लेकिन उन मानसिक वृत्तियों में भी कुछ वृत्तियां अच्छी हैं और कुछ वृत्तियां जो है खतरनाक भी हैं। अच्छी वृत्तियों में है आशा, चेष्टा, ममता और विवेक। तो आशा, चेष्टा, ममता और विवेक जो है अच्छी वृत्तियां हैं, इनको अगर बल मिलता है तो मनुष्य में सद्गुणों का विकास होता है और मनुष्य में जो है विश्व बंधुत्व की भावना जगती है, परहित के लिए वो काम करता है और परमानंद की प्राप्ति के लिए उनके अंदर जो है इच्छा प्रबल होती है। लेकिन कुछ वृत्तियां हैं जैसे चिंता, दंभ, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप, ये जो वृत्तियां हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। अगर पॉजिटिव माइक्रोबायोटा यहाँ पर कमज़ोर पड़ता है तो निगेटिव माइक्रोबायोटा परोक्ष रूप से अनाहत चक्र को प्रभावित करके ये जो खतरनाक वृत्तियां हैं, चिंता, दंभ, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, इसको प्रबल कर देती है। और जब ये प्रबल हो जाती हैं तो चूंकि ये मानसिक वृत्तियां हैं तो मनुष्य जो है से बहुत खतरनाक अपना मानसिक जो शक्ति है उसका प्रयोग शोषण, अत्याचार, अन्याय करने में लगाने लगता है। और वह जो है ये जो मणिपुर चक्र से नीचे वाले वृत्तियों में जो स्थूल वृत्तियां हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं
कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, जिनका मानसिक विकास ज़्यादा हो गया है, वे ही लोग समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, वही लोग ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं, वही लोग ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज के मनुष्यों के अनाहत चक्र पे निगेटिव माइक्रोबायोटा की प्रबलता बढ़ गई है। इसलिए बुद्धि संपन्न लोग ही मानवता के दुश्मन बन गए हैं। इनके कुकृत्य के चलते जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, जिसका भयावहता अभी देखने को मिल रहा है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भयंकर क्या बोलते भूकंप, महामारी, अशांति, इसी का देन है। विशुद्ध चक्र यहाँ पे है। यहाँ पे जो वृत्तियाँ हैं, समस्त गंधर्व जो विद्या है वह विशुद्ध चक्र में है। और एक जो प्रायोगिक क्षमता, शोध कार्य करने की जो क्षमता है, वो भी वृत्ति विशुद्ध चक्र में है। तो अभी हम देख रहे हैं कि गंधर्व विद्या का उपयोग, मतलब गंधर्व विद्या मतलब गीत संगीत, जो भी संगीतकार हैं, जो भी नाटककार हैं, जो भी गीत संगीत की दुनिया में काम कर रहे हैं, वे ऐसे गीत गा रहे हैं, ऐसे नृत्य कर रहे हैं, ऐसे संगीत गा रहे हैं, ऐसे गंधर्व विद्या का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मनुष्य के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव जो भावना है, कुवृत्तियां हैं, जो मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र में अवस्थित हैं, और जो अनाहत चक्र में भी आपका है अहंकार, दम, विकलता, लोलता, कपटता, और जो मूलाधार चक्र में है आपको काम, माने भौतिकता की ओर भागना। काम का मतलब होता है भौतिक इच्छा, भौतिक तृष्णा, अर्थ, धन के प्रति। तो गंधर्व विद्या का भी जो है सो अभी दुरुपयोग हो रहा है। और दूसरी बात है कि शोध कार्य, वैज्ञानिक जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। ये तो आप सब कुछ देख रहे हैं। जो वैज्ञानिक रिसर्च हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, उन आविष्कारों से मैक्सिमम विध्वंसक अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं। दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ा है। इसका मतलब कि विशुद्ध चक्र पर भी परोक्ष रूप से निगेटिव माइक्रोबायोटा का कब्जा हो गया है। और जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है वो कमज़ोर पड़ गया है। लास्ट है आज्ञा चक्र, जिसको चंद्रमंडल भी कहते हैं। यहाँ पर दो वृत्तियाँ हैं, परा और अपरा। परा वृत्ति आध्यात्मिक ज्ञान, और अपरा जो है संसारिक ज्ञान। तो अध्यात्म और संसार माने भौतिक जगत के बीच जो बैलेंस है वो स्थापित काम करने का काम करता है ये जो है सो चंद्रमंडल, मतलब आज्ञा चक्र। और यहाँ पे डायरेक्ट आज्ञा चक्र पे डायरेक्ट पॉजिटिव माइक्रोबायोटा काम करता है। लेकिन पॉजिटिव माइक्रोबायोटा जब अति दुर्बल हो जाता है तो विशेष शक्ति संपन्न लोग जिनके हाथ में निगेटिव माइक्रोबायोटा का प्रभाव है, बागडोर है, उनके बल पे
ये जो आज्ञा चक्र है, चंद्रमंडल है, उस पर भी नेगेटिव माइक्रोबायोटा का कब्जा हो जाता है। लेकिन किसी भी स्थिति में कितना ही शक्ति संपन्न नेगेटिव माइक्रोबायोटा से, मतलब ऋणात्मक शक्ति से संपन्न कितना ही कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई सत्ता क्यों ना हो, वह आज्ञा चक्र से आगे गुरु चक्र तक नहीं पहुंच सकता है। मगर पॉजिटिव माइक्रोबायोटा गुरु चक्र तक पहुंचता है। तो जब आज्ञा चक्र पर भी, चंद्रमंडल पर भी नेगेटिव माइक्रोबायोटा के, मतलब अशुभ शक्तियों का, जड़ शक्तियों का, भौतिकवादियों का, भोगवादियों का कब्जा हो जाता है, तब इसी को बोलते हैं धर्म की गलानी। इसी को आध्यात्मिक शास्त्र में कहा जाता है कि चंद्रमा को राहु और केतु व्याप दिया है। तो सही बात है, अभी राहु केतु का ही योग चल रहा है, इसलिए इस दुनिया में अशांति है। मानव में मानवता खत्म हो गया है, सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। 99% लोग केवल अपने लिए जीना चाहते हैं, जबकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब इस तरह की गलानी होती है धर्म की, तब धनात्मक माइक्रोबायोटा, मतलब जो पॉजिटिव लोग हैं, जो धर्मार्थी हैं, उनके आह्वान पे ये जो भूमा चैतन्य है, वह मानव देह धारण करके धरती पर आता है, जिसको तारक ब्रह्म कहते हैं। और तारक ब्रह्म की अवस्थिति होती है गुरु चक्र में। तो दोस्तों, पहले सदाशिव, इसके बाद कृष्ण। अभी जो धर्म की ग्लानि हो गई है, जिससे धर्म को पुनः अपने स्थान पे स्थापित करने के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस धरती पर आए और उन्होंने ब्राह्मय मुद्रा, जानु स्पर्श मुद्रा के द्वारा अजस्त्र पॉजिटिव जो वेव है, सकारात्मक तरंग है, वो पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने बिखेर दिया है। आज जिसके सहारे पॉजिटिव माइक्रोबायोटा मजबूत हो रहा है, और जो उन्होंने एक टीम गठन किया है, उस टीम का अब दायित्व है कि अपने प्रयास से, अपने कोशिश से, अपने मेहनत से पॉजिटिव माइक्रोबायोटा की शक्ति को बढ़ावे, तभी जो है इस संसार का कल्याण हो सकता है, इस जीव जगत का कल्याण हो सकता है। वरना मनुष्य ही नहीं, पूरा जीव जगत ही खतरे में पड़ा हुआ है। जो लोग धर्म प्रेमी हैं, जो संसार का, इस जगत का, मानवता का कल्याण चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अभी माइक्रोबायोटा सिद्धांत के प्रतिपादक श्री प्रभातानंद सरकार उर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि अच्छे लोगों को का कर्तव्य है इस विषम परिस्थिति में धनात्मक माइक्रोबायोटा में वृद्धि लाना। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सात्विक और आध्यात्मिक माहौल पैदा करना होगा। सात्विक और आध्यात्मिक माहौल पैदा करने के लिए अधिक से अधिक साधना, भजन, कीर्तन, योग, कौशिकी, तांडव, आसन, प्राणायाम, सात्विक आहार को अपनाना होगा। अधिक से अधिक बाबा नाम केवलम कीर्तन करना होगा। अधिक से अधिक सत्संग करना होगा। ये सारे अनुशीलन जब करेंगे मैक्सिमम अधिक से अधिक,
तो जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है उसकी शक्ति बढ़ेगी, उसकी संख्या बढ़ेगी, वो मजबूत होगा। जब पॉजिटिव माइक्रोबायोटा मजबूत होगा तो नेगेटिव माइक्रोबायोटा ऑटोमेटिक कमज़ोर पड़ेगा। और इस दुनिया में जो मनुष्य हैं उनकी दो गति होगी, या तो उनमें सुधार होगा या उनका विनाश होगा। लेकिन सर्वनाश नहीं होगा। पुनः आतताइयों के लाशों के ढेर पे नवनिर्माण होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश किया कि माइक्रोबायोटा कैसे हमारे शरीर और हमारा मन को प्रभावित करता है।